तो आज हम लेके आ चुके हैं महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय है। और हमने आपको बताया कि जब भी हम लोग जीवन परिचय करेंगे तो उसे 2 स्टेप में पूरा करेंगे। पहला जो स्टेप है उसमें हम उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखेंगे और जो दूसरा स्टेप है उसमें हम उनका जीवन परिचय लिखेंगे। और जीवन परिचय लिखने का ये सबसे आसान तरीका है जिसमें आपको फुल में फुल नंबर मिल सकते हैं। अगर आप इन सब महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद कर लेते हैं तो आपको जीवन परिचय लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि जो जीवन परिचय लिखा जाता है वो इन महत्वपूर्ण बिंदु से ही लिखा जाता है। जैसे कि पहला हो गया जन्म सन 1907। तो आप जन्म जीवन परिचय में कैसे लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था। एक लाइन एक पॉइंट से हमारी बन जाती है। तो अगर आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद है तो आप इनका जीवन परिचय बड़ी ही आसानी से लिख सकते हैं। और अगर आप इस स्टेप में लिखते हैं तो आपको पूरे में पूरे नंबर मिलते हैं अगर आप पेपर देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप जीवन परिचय करेंगे तो उसमें जो पहली हेडिंग है वो महत्वपूर्ण बिंदु की ही डालेंगे, जिससे आपकी जो जीवन परिचय है वो देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग महत्वपूर्ण बिंदु की, जिनमें उनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था और माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। और इनकी मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हो गई थी। अगर आप इतना ही लिख देते हैं तो आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं इनके जीवन परिचय की तरफ। तो जीवन परिचय में आपको जो ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु थे उन्हीं से हमारा जीवन परिचय बन गया। जैसे महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश जिले के फर्रुखाबाद में हुआ था। महादेवी जी के पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, ऊपर लिखा था। तो वे एक अच्छे एवं शिक्षित व्यक्ति थे तथा महादेवी जी की माता का नाम माता धार्मिक एवं हिंदी की विदुषी महिला थी। इनकी माता का नाम श्रीमती हेमरानी था, ये भी हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। इनके नाना ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। महादेवी जी का छोटी आयु में ही विवाह हो गया था, जिससे इनकी पढ़ाई में कुछ समस्या आई। यानी इनकी पढ़ाई जो थी वो रुक गई थी जब इनका छोटी आयु में ही विवाह हो गया। परंतु इन्होंने दोबारा से पढ़ाई आरंभ की और संस्कृत में प्रथम श्रेणी से एमए किया। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1987 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बस आपको जीवन परिचय में इतना ही जीवन परिचय लिख देना है और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय समाप्त होता है। अब चलिए हम देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं जो कि इंपॉर्टेंट है। और आप जब भी पेपर देते हैं तो पेपर में इनकी रचना जरूर पूछी जाती है। तो महादेवी वर्मा जी की रचनाएं निम्न प्रकार हैं। जो पहली है वो निहार, रसीम, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां, पद के साथी हैं। तो इनकी जो रचनाएं थी वो भी हमने देख ली और जीवन परिचय भी समाप्त हो चुका है। तो फिर चलिए इस वीडियो को भी करते हैं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।